कहने का मतलब पावर इस चीज। सूरजपुर जिले से इस वक्त एक बेहद दुखद और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां एसएससीएल महान 3 खदान की कोयला परिवहन गाड़ी ने 3 लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में मायापुर 2 निवासी गदेलाल पिता गोरेलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खदान की भारी गाड़ियां इस रूट पर लगातार तेज रफ्तार से चलती हैं और सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर इन जानलेवा हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन एक बार फिर यह हादसा कई बड़े सवाल छोड़ गया है। क्या खदान प्रबंधन सुरक्षा को लेकर गंभीर है और कब रुकेगा सड़कों पर यह मौत का सिलसिला? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। करीबन रोज यहां से निकलने वाली माइंस के पास ना ठीक से सड़क है, ना ही जगह जगह पर डिवाइडर बनाए गए, ना ही सुरक्षा को कोई इंतजाम किए गए हैं कि ड्राइवर को पता चले कि घनी आबादी क्षेत्र है। आज ठीक हम उसी क्रम में मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार थोड़ा सा जूम करके इधर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं कि कभी हमारी भी बारी ऐसी ना हो। एक एक करके आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं की समस्याएं आती है। मैं बताऊँ इनके पीछे रीजन क्या है। यहाँ के जो महाप्रबंधक हैं उनके द्वारा आए दिन गाइडलाइन कागज के किताबों में देखने को मिलता है, जो कि ऑफिस के धूल खाते हुए नजर आते हैं। लेकिन वास्तव में बात करें धरातल पर, जब नियम लागू करने की बात आती है तो ठीक वहीं पे विपरीत होता है। विपरीत इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई भी एक ड्राइवर की जो वास्तव जब वो बोला जाए उनकी अधिकतम जो होती है क्षमता काम करने की 8 घंटा होती है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे सैकड़ों गाड़ी चल रहे हैं जिनकी एक ड्राइवर से करीबन 12 घंटा, और 12 घंटा अगर सेकेंड वाला नहीं आया तो करीबन 24 घंटा उसको चलाने के लिए मजबूर होता है। आखिरकार कहीं ना कहीं ये सिस्टम की नाकामी है जो पूरे देश को रोशन करने वाला है। कोयला उत्पादन क्षेत्र आज कहीं ना कहीं इसी लोगों से परेशान है, या ऐसे लोगों से परेशान है जो ड्राइवर जो 12 घंटा की जगह 24 घंटा काम करके कई ऐसे मासूमों की जान लेने पर आतुर होते हैं। मैं बात करूंगा यहाँ के महाप्रबंधक की लेके, काहे कि ये जो अगल बगल जो रोड बना हुआ है, मैं सुनगरा के ठीक बगल में ये देख सकते हैं बोझा है एक तरफ सरसताल है। ठीक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं कैमरा में से चाहूंगा थोड़ा सा घुमा के भी दिखाएं कि किस तरह से दर्दनाक हादसा हो गया है। करीबन 2 घंटे से यहाँ पर सड़क जाम है और ग्रामीणों का एक ही मांग है कि यहाँ के जो महाप्रबंधक है वो यहाँ पर वास्तव में आए और लोगों से रूबरू हो। इनकी कई मांगे हैं, इससे पहले भी कई बार इन्होंने चक्का जाम किया था, लेकिन नतीजा क्या आता है? नतीजा एक ही आता है कि चक्का जाम होगा, आश्वासन देंगे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होगा। आखिरकार जब तक धरातल पर कुछ नहीं होगा तब तक एक ग्रामीणों का यही कसूर है कि एक एक करके आए दिन कभी ना कभी किसी ना किसी का एक्सीडेंट होता है। इसके जिम्मेदार मैं मानूं तो यहाँ के महाप्रबंधक को ही मान सकते हैं, क्योंकि अगर उनको सख्त नियम लागू करे या ऐसे जो यहाँ पे जो टेलर चालक हैं उन पे अगर नियम लगाए कि 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी किसी को नहीं कराना है, अगर कराया गया तो उस पर उसके नियमता कार्रवाई होगा। अगर इस तरह से अगर 2, 4, 10 लोगों पे भी कार्रवाई करे तो ऐसे जो संचालक हैं उनको समझ आ जाएगा कि ड्राइवरों का हक का जो पैसे होते उसको नहीं मारना है, और उनको भले एक नहीं एक गाड़ी में भले 3 ड्राइवर रखना पड़े, लेकिन उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। उनके साथ साथ कई ऐसे ग्रामीण हैं जो रात को जो बता रहे हैं कि ओवर हाई स्पीड में यहाँ पे गाड़ी को दौड़ाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बार बार बचते हैं। आखिरकार इसके पूरे जिम्मेदार कौन है, आइए हम जानते हैं ग्रामीणों से। इनकी मांग ये है कि जो घटना यहाँ पे हुई है, दुर्घटना, उसमें एसएससीएल के प्रबंधन की जो गाड़ियाँ हैं उनको इन्होंने रोक दिया है, और साथ में इनका ये कहना है कि प्रबंधन से यहाँ पर आए कोई जिम्मेदार व्यक्ति और इस घटना की जिम्मेदारी लें, और साथ ही साथ जो उनकी कुछ मांगे हैं जो उन्होंने पिछले मंगलवार को एक यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए जो सूचना कुछ बातें अपनी बताई थी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इकट्ठे हुए थे, उन पर कार्रवाई के लिए इनकी मांग है। तो मैडम अभी तक जो बिंदु में मांग किए थे अभी तक मांग पूरा क्यों नहीं हुआ? वो बोले थे कि यहाँ पे बैरियर लगाया जाएगा और नो एंट्री लगाया जाएगा, अभी तक क्यों मांग पूरा नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है
ये है कि जो यहाँ के सब एरिया मैनेजर हैं उनको किन्हीं कारणों से बिलासपुर जाना हो गया हेडक्वार्टर में, और जैसे ही वो आएंगे सब चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी। कितने दिन के लिए बिलासपुर लगभग गए हैं? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर आज शाम तक आ जाएंगे, इसकी जानकारी है। जैसे कि मैडम देखा जाता है कई ड्राइवरों से 8 घंटे से ऊपर ड्यूटी करवाया जाता है, इसी रोड में गाड़ियां चली, उसमें आपका क्या कहना है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, प्रबंधन ही इसके बारे में जवाब दे पाएगा। प्रबंधक की लापरवाही मैडम माना जाएगा इसको? बिल्कुल, अगर इस टाइप की कुछ हो रहा है तो इसमें प्रबंधन की लापरवाही है, उनसे जवाब दिया जाएगा। मैम कब तक रोड को खाली करा दिया जाएगा? इसमें अभी मैडम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपनी बात रखते हैं, और हम तो ये चाह रहे हैं कि जो चक्का जाम है वो हट जाए। हम ये कोशिश में है, लगातार हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उनकी जो मांग है प्रबंधन को सामने रख के हम उनकी बात जरूर करवाएंगे, और जितना भी इसमें व्यवस्था बन सके प्रशासन इसमें पूरा। जैसे कि मैडम हमने अभी उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया था, कई ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है और 8 घंटे से ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें भी प्रशासन ने अभी तक 1 महीने पहले से हमने सूचना दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। क्या घटना हुआ था इसके लिए बताएंगे? मैं मायापुर सेकंड का सरपंच हूँ, मेरा नाम समारसर सिंह है। ये घटना आए दिनों से होते आ रहा है। जैसे कि हम लोग इसी घटना को देखते हुए 3 तारीख को हम लोग अभी वर्तमान में मतलब चक्का जाम करने का मतलब रखे थे, परंतु इसमें अधिकारी सब लोग के सहमति से वो खदान से सवरिया साहब आए, सभी लोग आए तो बोले कि हम लोग आप लोग का सभी मांगों को स्वीकार करते हैं। और आज देखिए 5-6 दिन हुआ पुनः मतलब घटना घट गया। कौन थे, कहाँ के थे इन लोग? सर मेरे पंचायत के ही हैं, है ना, और कोई इलाज के लिए मतलब जा रहे थे और ओवरटेक करके हाईवा ने मतलब टक्कर मारी है। ओवरटेक करके? जी जी। इससे पहले क्या हड़ताल की क्या बात कर रहे थे? हम लोग का मंशा यही था कि हम लोग एक जो एससीसीएल गाड़ी चला रही उसमें अनुशासन हो। जैसे कि हम लोग का मांग था कि जैसे धूल उड़ता है उसमें तिरपाल ढाँक के चलें, ओवर नियंत्रण स्पीड चलता है उसमें कंट्रोल रह के चले। हम लोग का जैसे स्कूल पढ़ता है जहाँ वहाँ बोले 9:30 बजे तक आप लोग आधा घंटा नो एंट्री लगाया जाए। इसमें बताया कि सभी जगह बैरिकेड का मतलब बोले थे कि नहीं हम चौकी सब में प्रबंध करा देंगे, परंतु आज तक प्रबंध हुआ ना उसके प्रति कोई पहल हुआ। अगर ऐसे ही चलते रहा तो क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? आए दिन ऐसे दुर्घटना होते रहेगी रोड? ऐसे अगर दुर्घटना होते रहा तो ऐसे में तो पूरा इसी जान जाते रहेगी। इसी सोच के हम लोग 3 तारीख को हड़ताल करने का मतलब रखे थे, प्रयास किए थे। क्या लगता है हड़ताल से वास्तव में जो नियम जो कानून है बदलाव आएंगे? तो हम लोग को इसी उम्मीद से कि बदलाव आए, इसी वजह से हम लोग रखे थे, परंतु बदलाव का कोई यहाँ असर नहीं दिख रहा है अभी कैसे करेंगे? यहाँ पे बॉडी को रोक के आपने जाम किया सड़क, कब तक ये जाम रहेगा? नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि जो 3 तारीख को यहाँ रखे थे उसमें उसने क्या पहल किए और उसमें क्या करना चाहते हैं और परिवार के लिए क्या सहयोग करना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। यहाँ के जीएम साहब से क्या उम्मीद करते हैं या क्या मांग करना चाहते हैं? जीएम साहब से मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि उसके परिवार को नौकरी दिया जाए और परिवार का भरण पोषण के लिए उसको जो करना उचित लगे वो मतलब करें। बाकी हम यही चाहते हैं कि आने वाला भविष्य में किसी प्रकार का घटना ना हो, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। ऐसे होते रहता है। बाहरी ड्राइवरों को लेकर के पूरा कंपनी वाले बाहरी ड्राइवर खड़ा करके रखे हैं। गांव वाले कोई ड्राइवर किसी को ना गांव से है ना और कहीं से बिहारी ला करके सब ऐसे ही करवा रहे हैं। राधा चेन्नई का पूरा कंपनी चल रहा है। एक ड्राइवर लगभग कितना घंटा ड्यूटी करता है? 12 घंटा ड्यूटी करता है। 12 घंटा में 4 ट्रिप चाहिए उसको। ट्रिप का हिसाब से ड्राइवर रखा है। तो मैं क्या 12 घंटा ही ड्यूटी करता है ड्राइवर या 24 घंटा करता है? 12 घंटा का भी ड्यूटी करता है। अगर उसका पार्टनर नहीं आए तो 24 घंटा ड्यूटी करवाते हैं उससे। क्यों? नियम में क्या है? नियम में तो 12 घंटा का ड्यूटी है, 2 ट्रिप लगना चाहिए। अब अभी मतलब पता चल रहा है यहाँ कि कोई संतोष पांडे है ड्राइवर, सोनू पांडे है कोई ड्राइवर। लोग बता रहे हैं कि नहीं यहाँ के लोकल ड्राइवरों को निकाल दिया गया है, इसलिए निकाल दिया है